नमस्कार विद्यार्थियों, वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो संवाद सेतु नामक जो अपनी पुस्तक है उसमें से है। संवाद सेतु आपको पता है कि अपने एग्ज़ाम में इस पुस्तक से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में 1 से 10 तक अध्याय हैं, जिसमें से शुरू के 1 से 5 तक के अध्याय कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। बाकी 6 से 10 तक के अध्याय आपको अभी कक्षा 12 में पढ़ने हैं। इस पुस्तक का पहला जो अध्याय है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो आपकी कक्षा में 6 नंबर का अध्याय है वो पहला अध्याय है, जिसका नाम है समाचार लेखन। समाचार लेखन। एक समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है, एक समाचार जो होता है वो कौन सी वो सूचना है जिसको एक समाचार का नाम दिया जा सकता है। ऐसी एक सूचना जो तथ्यपरक होती है उसे समाचार के नाम से जाना जाता है। इस समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है इसे हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है इसका मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम को प्रिंट मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम छापाखाना के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? इसके अंतर्गत हमारे अखबार, पत्र पत्रिकाएं और हमारी पुस्तकें आदि आती हैं। दूसरा अपना माध्यम है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसे हम विद्युत माध्यम के नाम से भी जानते हैं। इस माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न को शामिल किया जाता है। तीसरा अपना माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक नव माध्यम। तीसरा अपना माध्यम है नव माध्यम। इसके अंतर्गत इंटरनेट से चलने वाले उपकरण या साधन आते हैं। तो आपने देखा कि समाचार लेखन को 3 भागों में बांटा गया। पहला मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया के नाम से जानते हैं। छापाखाना के नाम से जानते हैं, जिसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं शामिल की जाती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसे विद्युत माध्यम के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न को शामिल किया जाता है। तीसरा है अपना नव माध्यम, जिसमें इंटरनेट से चलने वाले उपकरण और साधन शामिल किए जाते हैं, जिसने वर्तमान में क्रांति ला रखी है। और आपके सामने जो क्लासें हैं वो इसी का नतीजा है। अब हम बात करते हैं कि मुद्रित माध्यम के बारे में। मुद्रित माध्यम में एक जो समाचार होता है उस समाचार का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मुद्रित माध्यम में एक समाचार जो समाचार होता है उस समाचार का निर्माण
कैसे किया जाता है। एक समाचार का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? समाचार लेखन के 6 ककार। एक समाचार बनाने के लिए जो संवाददाता होता है उसके पास 6 ककार होते हैं जिनका वह जवाब ढूंढता है। वो 6 ककार कौन से हैं? कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ध्यान दीजिए, मैंने ये जो 6 ककार हैं इसमें 4 ककार एक जगह लिखे हैं, 2 एक जगह लिखे हैं। सीक्वेंस यही याद करना है क्योंकि इसमें शुरू के जो 4 ककार हैं ये सूचनात्मक होते हैं, जो समाचार के मुख्य या महत्वपूर्ण भाग को बनाते हैं। दूसरे 2 ककार क्यों और कैसे ये समाचार के समापन में काम में लिए जाते हैं, जो विवरणात्मक होते हैं। अब इस समाचार लेखन के लिए एक शैली का प्रयोग किया जाता है। ये समाचार लेखन की जो शैली है ये एक खास शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। इस उल्टा पिरामिड शैली का निर्माण अमेरिका में प्रथम गृह युद्ध के दौरान हुआ था कि जब अमेरिका में प्रथम गृह युद्ध चल रहा था उस समय पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे में एक दूसरे के पास समाचार पहुंचाना कठिन हो गया था। तो इस शैली के द्वारा अमेरिका में उस समय लोगों के पास समाचार पहुंचाए जाते थे। इस शैली में जो उल्टा पिरामिड शैली है इसमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में समाचार लिखे जाते हैं। इसमें एक समाचार जो होता है इसको उल्टा पिरामिड शैली में 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है जिसका नाम है इंट्रो, जिसे आमुख के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग है इसका बॉडी, इसे मध्य भाग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा भाग है अपना समापन, जिसे अंतिम भाग के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान दीजिए कि जब समाचार लेखन के 6 ककार हमने पढ़े उसमें पहले जो 4 ककार हैं कौन, क्या, कब और कहाँ, ये सूचनात्मक होते हैं और समाचार लेखन में इंट्रो और जो बॉडी है इसका निर्माण करने में सहायक होते हैं। दूसरे दो ककार है क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक होते हैं और समाचार लेखन के जो समापन है इसका ये निर्माण करते हैं, ये इसके अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ तक ध्यान रखिए कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं और समाचार लेखन की शैली का नाम क्या है और उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जब हम समाचार लेखन के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने इसमें एक शब्द आता है। समाचार लेखन की इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शब्दावली मिलती है जिसका नाम है स्टोरी। जब हम साहित्य जगत में पढ़ते हैं तो कहानी को एक स्टोरी का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे मीडिया जगत में एक खबर को स्टोरी के नाम से जाना जाता है।
आपने समाचार पत्र देखा है कि इसमें 8 कॉलम होते हैं। समाचार पत्र के उस पृष्ठ में 8 कॉलम दिए हुए होते हैं। अगर किसी एक कॉलम में कोई सूचना समाप्त हो रही है तो वह स्टोरी के नाम से नहीं जानी जाएगी, वह एक सामान्य समाचार के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई खबर 4 या 4 से अधिक कॉलम में 4 या 4 से अधिक कॉलम में छपी हुई है तो वह स्टोरी के नाम से जानी जाती है, और यही खबर उस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पे छपी हुई है तो उसे हम कवर स्टोरी के नाम से जानते हैं। कवर स्टोरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारे प्रश्न ये पुटअप होता है कि मीडिया जगत में स्टोरी से क्या तात्पर्य है। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है सॉफ्ट न्यूज और हार्ड न्यूज। जब हम समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे समाचार हैं जो हमारा मनोरंजन करते हैं और हमारी संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले जो समाचार होते हैं वो सॉफ्ट न्यूज़ के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है हार्ड न्यूज़। हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में वे समाचार आते हैं जो दैनिक जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए समाचार होते हैं, जो आपराधिक जगत से जुड़े हुए समाचार होते हैं, जो चोरी डकैती और आतंकवाद की घटनाओं से जुड़े हुए समाचार होते हैं, वे हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने इस अध्याय में क्या देखा कि एक समाचार जो लेखन है इस प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। समाचार लेखन की प्रक्रिया को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे छापाखाना भी कहा जाता है, जिसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं शामिल की जाती है। दूसरा अपना माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसे विद्युत माध्यम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रेडियो और टेलीविजन को शामिल किया जाता है। रेडियो अपने आप में एक सर्वे माध्यम है और टेलीविजन है वो सर्वे और दृश्य माध्यम है, और समाचार जगत का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी माना जाता है। तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा वो था नव माध्यम। इंटरनेट से चलने वाले जितने भी साधन हैं ये सभी नव माध्यम के अंतर्गत आते हैं। आज हमने चर्चा की जो मुद्रित माध्यम है इसके बारे में, कि मुद्रित माध्यम में एक समाचार जो होता है उसके निर्माण में कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। प्रारंभिक जो 4 ककार हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सूचनात्मक होते हैं और समाचार के इंट्रो अर्थात आमुख और बॉडी का निर्माण करते हैं। अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे समाचार निर्माण के समापन भाग का निर्माण करते हैं और ये विवरणात्मक होते हैं। इस समाचार लेखन में एक खास शैली का प्रयोग किया जाता है जिसे उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जानते हैं। उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है? ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है और इसे ध्यान भी रखना। उल्टा पिरामिड शैली वह शैली है जिसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समाचार लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में समाचार लिखे जाते हैं। इस शैली का विकास अमेरिका में प्रथम गृह युद्ध के दौरान